लगे रहता है, जो एकदम अपने आप को छोटा समझता है, उस पर परमात्मा की कृपा, उस पर परमात्मा का अनुग्रह अनवरत बरसता है। और छोटा कितना होना है, जो बड़ा नहीं बनना है। कुछ लोग बड़ा बनने में प्रयासरत रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो छोटा होता है मैं उसको ज्यादा मिलता हूं। हर आदमी हर जगह पे जीत चाहता है, लेकिन महाराज ठाकुर जी को क्या अर्पण है? ठाकुर जी को हम क्या अर्पण करते हैं? हाँ, तो मंदिर में तो हम हार अर्पण करते हैं, बाकी सब जगह तो हम जीतना चाहते हैं। और जो हार अर्पण करता है ना, जो ठाकुर जी को हार पहनाता है, हार का उल्टा करो क्या होता है? रहा। हार का उल्टा होता है रहा। रहा, राह नहीं रहा। तो जो भगवान की शरण में जाकर के भगवान का दर्शन करता है, वो अजर अमर हो जाता है, अनादि काल तक उसकी कीर्ति बनी रहती है। और जो हमेशा जीतना चाहता है, एक बार जीत भी जाए तो होता क्या है? उल्टा करो। जीत का उल्टा क्या होता है? तजी। भगवान उसको तज देते हैं ना, जीत के अवसर किनारे है ना। इसलिए छोटा बन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और कितना? राई के बीसों हिस्सा ता पाछे पुनि भी ताते नन्हे वे रहे अब आराधे जगदीश। आहा, इतना छोटा बन करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। राई के 20 हिस्सा, राई का दाना देखा है ना, इतना सा, उसके 20 टुकड़े करिए, और जो एक टुकड़ा है उसके और 20 टुकड़े करिए। राई के 20 हिस्सा ता पाछे पुनि भी ताते नन्हे वे रहे तब आराधे जगदीश। बोले भोले शंकर महादेव की जय। इतना निष्किंचन, इतना छोटा बन करके जो भगवान की आराधना करेगा, भगवान की पूरी पूरी कृपा उस पर बनी रहेगी। नंदी केश्वर ने सारी बात बताई, लेकिन महाराज यहाँ तो बड़े बनने का युद्ध चल रहा था। ब्रह्मा जी के मैं बड़ा और शंकर के विष्णु भगवान के मैं बड़ा। युद्ध इतना भयंकर हो गया कि महाराज एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। एक ने पाशुपत्र अस्त्र उठा लिया, तो एक ने महाराज जो है कहना महाराज इतने दिव्य अस्त्रों का उठा करके संधान किया, मारने लगे, परस्पर आघात करने लगे। सारी देव सृष्टि में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। अरे अगर कहीं एक बार में पाशुपत्र अस्त्र चल गया तो महाराज फिर तो कोई बचेगा ही नहीं हमारे। आज की भाषा में अगर हम बात करें तो अगर एक बार एटम बम गिर गया तो फिर क्या बचेगा? ओहो नाम। सारी सृष्टि हाहाकार करने लगी, भगवान शंकर से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने सबको अभय दान दिया, कहा चिंता मत करो, मैं अभी कुछ उपाय करूंगा। और देखते ही देखते तेज पुंज के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेजोमय लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोले भोले शंकर महादेव की जय। अब महाराज इतना विशाल शिवलिंग, ना ऊपर का अंत दिख रहा है, ना नीचे का कोई और छोर का पता है। ब्रह्मा और विष्णु आपस में देख करके चकित हो गए, ये तेज पुंज कहां से आया, ये कौन है, कहां है। और इस प्रकार से दोनों ने निर्णय किया, चलो इसका और छोर का है खोजते। विष्णु महाराज पताल में जाकर के खोजने लगे। ब्रह्मा जी महाराज हंसारूढ़ होकर के आकाश की तरफ बढ़े और शिवलिंग के अंत को देखने के लिए गए, लेकिन महाराज खोजते गए, लेकिन किसी को भी अंत न मिला। विष्णु भगवान थक हार करके वापस आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कपट करते। वो ऊपर गए तो रास्ते में केतकी का फूल मिला, उस पुष्प को लेकर के आए और कहा देखो 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 मैंने शिवलिंग का अंत पा लिया है। ऊपर शिवलिंग के ऊपर ये केतकी का पुष्प था, प्रमाण के रूप में मैं इसको अपने साथ में लेकर के आया हूं। जो देखा ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। अब की बात साक्षात रूप से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के इतने कुपित हो गए, अरे देवादिदेव
आप सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, आप ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप ही इस प्रकार से झूठ बोलेंगे तो बताइए संसार में फिर लोक मर्यादा का आश्रय कौन लेगा? फिर तो लोग महाराज ब्रह्मा जी झूठ बोलते, हम बोले तो कौन सी बड़ी बात है? बोलो राधे राधे। आप विचार करके देखिए, किसी मोहल्ले का, किसी नगर का एक छोटा सा पार्षद होता है ना, नेता, अगर वो कोई धांधली में फंस जाए, कोई घोटाले में फंस जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उस मोहल्ले का, उस वार्ड का ही तो महाराज विकास रुक जाएगा। और कहीं देश का प्रधानमंत्री घोटाले में फंस जाए तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कौन है? इस सारे ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं, और वे अगर छोटा सा भी अपराध करेंगे तो महाराज लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सोच करके शंकर भगवान को क्रोध आ गया। इतने भयंकर क्रोधित हो गए कि शंकर भगवान के शरीर से भयंकर नील लोहित के रूप में भूत भावन भोलेनाथ के अंग से भगवान भैरवनाथ प्रकट हो गए। बोले भैरव जी महाराज की। इतना भयंकर दिव्य रूप देख करके ब्रह्मा जी थर-थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी के पांचों मुखों से ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। लेकिन आज शंकर भगवान इतने क्रोधित हो गए, अपने गण भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा जी का शिरोच्छेदन कर दो। और इतना प्रचंड रूप लेकर के भैरव जी आज ब्रह्मा जी की ओर बढ़े। चंडम प्रति चंडम करधृत दंडम कृतरिपुखंडम सोऽप्यकरं कृतरिपुखंडम सोऽप्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसितवर्णं प्रकटमहेतं समरूपनिसन्तं सरलवसन्तं मधुरसन्तं लोकवरं मम मधुरसन्तं लोकवरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेतं भैरववेशं कष्टहरम्। भोलेनाथ ने कहा जाओ तलवार से शिरोच्छेदन कर दो। ब्रह्मा जी थर-थर कांप रहे हैं। ओ बाबो लसियालो पट पटियालो भूकर बाजे समाकृतम मरो बाबो नाचे समाकृतम बिजी चम बिजली गम खेल 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 समाकृतम बाबो सता जमावे पापियों ने फेंके बरण बरण बाबो लगे के ओ बाबू भगतों ने तारे शरण शरण जिजी झम जिजी गम जिला 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 गम्मा ए ओ पंचम तो सजयोगिनम नृत्य करत है समाकृतम मारो बाबो नाचे समाकृतम जिजी झम जिजी गम जिला 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 गम्मा ए ओ पंचम तो सजयोगिनम नृत्य करत है समाकृतम अपने बाबा खोलो बाबा थोड़ी रे पूजा में करू हरदम बाबा थोड़ी रे सेवा में देऊ हरदम जी जब जी गम धीरे 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 गमा जन्म धम कर धीरे गम तेरे पुकारम सोच करम बाबा तेरे पुकारम सोच करम लोकम सुखयंतम विलसित वर्तम जगदंतम नित्य करो ओटा पर तरलदंतम मधुर हसंतम लोक भरम बाबा मधुर हसंतम लोक भरम लोकम सुखयंतम विलसित वर्तम जगदंतम नित्य करो जगदंतम नित्य करो। ऐसे भयंकर अट्ठास को सुन करके ब्रह्मा जी थर-थर कांपने लगे। देखते ही देखते
भैरवनाथ ने अपने सबसे छोटी अंगुली के नाखून के तीव्र भाग से ब्रह्मा जी के मस्तक पर एक 5वां सिर था, उसको काट दिया। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण से भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, लेकिन भैरव जी चल करके काशी में आए और काशी में निवास करने लगे। आज भी काशी के कोतवाल बन करके भैरवनाथ वहां विराजमान है और उन्हें ब्रह्म हत्या वहां स्पर्श नहीं कर पाती। बटुक भैरव अलग होते हैं, काल भैरव अलग होते हैं, 52 तरह के भैरव होते हैं। मैंने अभी स्टोर बताया ना, 52 भैरव 64 योगी नहीं है ना, तो 52 प्रकार के भैरव होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर काल भैरव बन करके भगवान शंकर के शरीर से भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को दंड दिया, ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और शंकर भगवान ने कहा वैसे तो देखो मैं तुम्हें सब प्रकार की वेद मर्यादा से बहिष्कृत करता हूं, लेकिन फिर भी ऐसे तो सृष्टि का क्रम नहीं चलेगा, इसलिए आपने अपराध किया है, इसलिए आज के बाद कहीं पर भी पूजा में आपको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। देख लो इतनी बड़ी पूजाएं होती है, कहीं आपने ब्रह्मा जी की पूजा देखी है? ब्रह्मा जी तो एक ही मंदिर है, केवल पुष्कर में है ना, एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी। हाँ, लेकिन शंकर भगवान ने एक वरदान जरूर दिया कि ब्रह्मा जी जहां भी यज्ञ होगा बिना आपकी उपस्थिति के यज्ञ परिपूर्ण नहीं होगा, इसलिए जहां यज्ञ होता है वहां पर हम ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करते हैं। एक पीतल का टोपिया लगा करके पूर्ण पात्र बना करके पंडित जी लोग है ना, एक ब्रह्मा जी का निर्माण करके फिर वो सारा यज्ञ संपादित कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां गदगद हो गए। विष्णु भगवान को वरदान दिया, आपकी सत्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ संसार का संवर्धन करो, पालन करो और अनेक अनेक रूप लेकर के अपने भक्तों पर कल्याण करो। 24 अवतार लेकर के आप अपने भक्तों पर कृपा करो और मैं आपके सदैव अनुकूल रह करके आपकी लीलाओं में सहयोग करूँ। शिव पुराण के श्लोक कितने, गायत्री मंत्र के शब्द कितने, भगवान विष्णु के अवतार कितने, दत्तात्रेय गुरु, दत्तात्रेय जी हुए ना उसके गुरु कितने, और सांख्य शास्त्र में कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता जी को तत्वोपदेश दिया, तो उसमें तत्व कितने, कौन कौन से? 24 तो चल रही थी तो सबने बोल दिया, मुझे पता है इसीलिए मैंने पूछ लिया, इसीलिए मैंने पूछ लिया 24 तत्व कौन से। तो मैं सरलता से बता देता हूँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, कितनी हो गए? 5 के, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये कितने हो गए? बस यही 24 तत्व है। 25वां तत्व है काल। इस प्रकार से भागवत जी में इसका विस्तार से वर्णन है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को ये सांख्य शास्त्र के विषय बताया। आजकल लोग अपने आप को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजी का अर्थ क्या होता है? न्यूरोलॉजी अंक शास्त्र बोलते हैं। आजकल की भाषा में आज आपका लेटर्स कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, आपकी तकदीर साथ नहीं दे रही है, अपने लेटर्स में कुछ चेंज कर दो। ये सांख्य शास्त्र हमारे ही हिंदू संस्कृति से निकला है। ये संख्या का एक गणित है, इसमें कैसे क्या होना चाहिए ये ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से हमें बताया। देखिए, हर एक आदमी के जीवन में कुछ एक विशेष तिथियां होती है, कुछ विशेष तारीख होती है, उस दिन उसके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। बहुत सारे अंक हैं, सब परमात्मा के बने, लेकिन परमात्मा का सबसे प्रिय अंक कौन सा है? हाँ, कैसे? हाँ, 9 परिपूर्ण अंक है, 9 परमात्मा का अंक है, और जितने भी साधन हैं जिसमें 9 आता है वो परिपूर्ण है। हम लोग माला जपते हैं भोर सुबह से लेकर शाम तक, उसमें दाने कितने होते हैं? आप उनका टोटल करिए कितना होता है। नक्षत्र कितने होते हैं? 27, उनको जोड़िए तो कितने हो गए? 9 हो गए ना। 9 ग्रह कितने होते हैं? सूर्यादि ग्रह कितने? 9 है ना। हम लोग दिन भर में श्वास प्रश्वास लेते, कितने लेते हैं? 21,600 के करीब श्वास और प्रश्वास लेते हैं। कितने? इनको जोड़िए कितना आता है। गीता जी का हम लोग पाठ करते हैं, अध्याय कितने हैं? जोड़िए कितना आता है?
भागवत जी को हम लोग सुनते हैं, उसमें श्लोक है 18,000, टोटल कितना आया? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो महाराज इस प्रकार से ये सांख्य शास्त्र के विषय में बताया और लिंग पूजा के महत्व को आज ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर ने बताया। भगवान के दो रूप प्रकट हुए, एक लिंग के रूप में, एक प्रत्यक्ष रूप में। पहले ज्योतिर्मय लिंग बना और उसके बाद में सदाशिव स्वयं प्रकट हो गए। तो भगवान की दोनों ही रूपों में पूजा होती है, लिंग के रूप में भी पूजा होती है और भगवान की जो है स्वरूप पूजा, साकार पूजा भी होती है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि साकार पूजा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है लिंग पूजन। और लिंग कई प्रकार के होते हैं। जिस दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुए थे, वह रात्रि बहुत श्रेष्ठ रात्रि थी और उसी को ही हम आज तक शिवरात्रि के रूप में पूजन अर्चन करते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान का ध्यान करता है, पूजन अर्चना करता है, उसके 7 जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वो स्वयं भक्त मेरे लोक को प्राप्त कर गए। आजकल लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ। अच्छा, देखो शिव, अपने तो प्रमाण की बात करेंगे ना। भागवत शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है भगवान उस दिन प्रकट हुए थे और इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रकट होने के कारण से वह रात्रि शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में अथवा पूर्णमासी या प्रतिपदा के दिन भगवान ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन जो मेरा दर्शन करता है, पूजन करता है, उस दिन भगवान कहते हैं मैं उस पर विशेष कृपा करता हूं। आज भी हम लोग प्रदोष व्रत कब करते हैं? कौन सा होता है? तिथि कौन सी होती है? वो चतुर्दशी होती है लगभग। नहीं चतुर्दशी 13 एंड में आवे, चतुर्दशी स्पष्ट कर ले रहता है। और शिवरात्रि कब मनाते हैं हम लोग? शिवरात्रि पहले दिन है, बाकी चतुर्दशी ना है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि चतुर्दशी को आती है और बाकी जितने भी जो होते हैं जिसको प्रदोष बोलते हैं वो द्वादशी के अंत में, त्रयोदशी के आसपास आता है। ठीक है ना, ये नियम होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने सबके जन्म को तो जन्माष्टमी बोलते हैं और क्या नाम भगवान के जन्म को शिवरात्रि बोलते हैं। इसका कारण भी तो बता दिए ना अभी तो। क्या? तो चल अभी तो बोले शिवरात्रि रात को हुआ, तभी तो लिंग का पूजा क्लियर ही हो गया ना। तो शिवरात्रि बोलते हैं। शिव तो अनादि है, शिव अजन्मा है, शिव अनादि है, तो इसलिए भगवान का जन्म वही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए शिव अनादि है। जन्म होगा उसके लिए जन्माष्टमी बनाएंगे ना। तो अष्टमी तिथि को जन्म हुआ ठाकुर जी का, इसलिए हम अष्टमी तिथि यानी जन्म अष्टमी के बोल के हम उसको मनाते हैं। लेकिन शिव अनादि है, शिव स्वयं है, साक्षात है, इसीलिए तो शिव उनके बीच में प्रकट हो गए। जन्म नहीं हुआ। ठाकुर जी ने तो थोड़ा लीला भी की थी, यशोदा मैया के लाला बन करके आए थे, इसलिए लोगों ने फिर वो उत्सव मनाया था। शिव अनादि है। भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया शिवरात्रि के दिन जो मेरी लिंग की पूजा करता है वो मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय है। बोलो राधे राधे। और ये शिवलिंग की जो पूजा करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ये शिवलिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ था। जहां प्रकट हुआ आज भी उस स्थान को हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। अरुणाचल नाम पर्वत के ऊपर एक बहुत तेज पुंज के रूप में प्रकट हुआ, तो उसका नाम ही पड़ गया अरुणाचल। आज भी हमारे भारतवर्ष का एक प्रदेश है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इस प्रकार से भगवान के दो रूप हुए, साकार और निराकार। साकार रूप में भगवान शंकर का स्वरूप वर्णन, निराकार रूप में भगवान शंकर लिंग रूप से प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु अपने साक्षात प्रणाम करके कहा भगवान हमने आपके दोनों रूपों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, आपकी महिमा का हमें विस्तार से वर्णन करें। सृष्टि स्थिति संहार तिरो भाव अनुग्रह पंचेव में जगत नित्य सिद्धमया। हाथ जोड़ करके कहा भगवान आपका स्वरूप कैसा है, आपकी प्राप्ति का माध्यम क्या है, आपका मंत्र क्या है जिसको रटने से जपने से आपकी प्राप्ति हो जाएगी।
तब भगवान शंकर ने कहा, मैं 5 कार्य नित्य प्रति करता हूं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि का अर्थ होता है सर्जन करना, संसार को बनाना। पालन यानी उसको बनने के बाद में उसकी रक्षा करना, और उसके बाद में कभी कभी जब जरूरत पड़े तो उसको हमारा संहार भी करना। तिरोभाव का अर्थ होता है उसे अंतर्निहित कर देना, उसको कहते हैं ना, उसको मिटा देना, उसको भाव होता है तिरोभाव। और अनुग्रह, हर समय भगवान कृपा करता है, चाहे कैसा भी क्यों न हो, जीव कितना भी पापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, पापात्मा, दुरात्मा, दुष्टात्मा, कैसी भी आत्मा क्यों न हो, भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज जो केवल धर्मात्मा है वही मेरी कथा सुन सकता है, वही मेरी पूजा कर सकता है, वही मेरे पास आ सकता है। कैसा भी जीव क्यों न हो परमात्मा के पास जा सकता है। अनुग्रह परमात्मा का लक्षण है। अगर जिस धर्म में पतित के लिए स्थान नहीं होगा तो बताइए फिर वो धर्म किस बात का है ना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, और किस घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। परमात्मा हर हाल में कृपा करते हैं। और ये 5 कर्म मैं नित्य प्रति करता हूँ, इसीलिए मेरे 5 मुख हैं। शिव का नाम है पंचानन। हम लोग कहते हैं ना एकानन, चतुरानन और पंचानन। तो पंचानन का मतलब क्या होता है? आनंद कहते हैं मुंह को, चेहरे को। तो 5 चेहरे हैं भगवान के, और इन्हीं एक एक चेहरे से भगवान कहते हुए ये सब प्रकार के जो है कार्य करते हैं। और इन्हीं से ही संसार का एकमात्र शब्द, एकमात्र मंत्र प्रकट हुआ, और जिसने इस मंत्र का आश्रय लिया वो इहलोक और परलोक को पार कर गया। ऐसा मेरा दिव्य मंगलकारी मंत्र है जिसे हम प्रणव कहते हैं, ओमकार कहते हैं। वह ओम नाद स्वरूप में मेरे 5 मुखों से प्रकट हुआ। मेरे उत्तरवर्ती मुख से, उत्तर की दिशा में जो भगवान का मुख है उसमें आकार की ध्वनि निकली। पश्चिम के मुख से उकार की ध्वनि निकली। दक्षिण के मुख से मकार की ध्वनि निकली। पूरब के मुख से बिंदु, और मध्यवर्ती जो बीच का जो चेहरा है वहां से नाद प्रकट हुआ। और इस प्रकार से ये सारी ध्वनियां जब आपस में मिली तो एक शब्द बना जिसे हम प्रणव कहते हैं। ये नाद अंतर और बाहर, आप जब एकांत में बैठे तो हमारे भीतर में भी यही नाद स्वर चलता है, और बाहर भी जाए तो पूरे ब्रह्मांड में यही नाद स्वर चलता है। आप कहेंगे महाराज कोई प्रमाण है? प्रमाण मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो शिव पुराण के हिसाब से बता सकता हूँ। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च किया। नासा ने जब खोज की तो जैसे जैसे सूर्य मंडल के पास गए, इस आकाश गंगा के पास गए, इस ब्रह्मांड के बाद जितनी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में जब गए तो वहां पर एक मात्र यही नाद ब्रह्म चलता है। और वहां कहते हैं वहां ओम की ध्वनि आती है। ओम यही एक मात्र। और शिव के 5 स्वरूप इसके साथ जुड़े तो बन गया शिव पंचाक्षर स्तोत्र। एक एक शब्द से आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने ये पंचाक्षर मंत्र बनाया। मंत्र बने ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य नित्य प्रति इसका जाप करता है, दोनों संध्याओं में इसका जाप करता है, उसके जन्म मरण के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। आइए शिव पंचाक्षर स्तोत्र का हम गायन करें। नाथेन्द्रहारा यतिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनागमहेश्वराय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वराय नमः शिवाय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुमोदिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाभ्यवृन्दा सूर्याय दक्षा वरदासकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवाय सिद्धशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय हेनाकहस्ताय कलातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय साक्षरमिदं पुण्यं जपते शिवसहस्रो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ओ शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते तव तत्त्वं न जानामि ज्योति महेश्वर ज्योति महादेव आदिशाय नमो नमः आदिशाय नमो नमः आदिशाय नमो नमः। बोले भोले शंकर महादेव की जय हो। पंचाक्षर मंत्र के विषय में बताया। जो मनुष्य नित्य के प्रति इस मंत्र का जाप करता है, शिवे न सह मोदते, शिव के सहित शिवलोक में बड़े आनंद के साथ वो जीव सदा के लिए निवास करता है। इसी मंत्र के द्वारा समस्त प्रकार की मातृकाएं उत्पन्न हुई। मातृका समझते हैं?
हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर जो वर्णमाला होती है उसको मातृका वर्ण बोलते हैं। वो सारे मातृका वर्ण इसी पंचाक्षर, इसी नाद ब्रह्म से जो है प्रकट हुए। पता है कौन कौन सी होती है मातृकाएं? कितनी होती है? कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी थोड़ी पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी की बताइए। और हिंदी में कौन कौन से होते हैं? बोलने का तरीका होता है, आप बड़ा हो छोटा हो नहीं बोल सकते, ऊ ऐसे समझ में आ जाएगा वो बड़ा है ना। तो अपना आप जोर लगा के बोलने से पता चल जाएगा। तो पहले होते हैं 16 स्वर और उसके बाद होते हैं व्यंजन, क वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और उसके बाद में स वर्ग और फिर और लंग छंग होता है ना। ये सब संगीत वालों को सब पता है, संगीत वालों को पता है। बिना मातृका के कुछ होता ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, आप किसी भी मातृका के ऊपर अगर अनुस्वार लगा दें तो वो अग्निवर्ण की तरह काम करता है। और अगर आप उसी एक मंत्र को खाली उस मातृका का ही अगर आप उच्चारण करते रहे तो भी महाराज सारे सप्त चक्र जो है जागृत हो जाते। बोलो राधे राधे। सिद्धि की प्राप्ति होती है ना महाराज। कोई पहले जमाने में देखते थे कुछ पंडित जी, कुछ लोग दिन रात किसी मंत्र का जो है जाप करते रहते थे और मंत्र जाप इतने करोड़ों में कर देते थे कि करते करते महाराज उनको वाक सिद्धि हो जाती है। वो और कुछ नहीं है, इन्हीं मातृका वर्ण के ऊपर बिंदु लगा करके उसका उच्चारण करते रहिए। देखना महाराज एक दिन चक्र जब जागृत हो जाएंगे तो ठाकुर जी की अपने आप की कृपा बरसने लगेगी। जैसे एक तो आप बोलते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन अगर इसी को ऐसे बोले अम आ ई ओम ओम रीम रीम लीम लीम एम एम ओम 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 अम अह, ये हो गया। फिर कम खम घम घम गम चम छम जम झम यम कम खम डम डम रम कम खम गम धम रम पम फम पम भम हम यम रम लम सम 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 हम रम छम, ये हो गई मातृका वर्ण। अगर इस प्रकार से आप उच्चारण करके किसी एक मंत्र के साथ अगर इसको जोड़ देते हैं वो मंत्र उत्कीलित हो जाता है और उस मंत्र के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। वरना मंत्र तो बहुत जपते हैं महाराज, इतने दिन से मंत्र जप रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। मंत्र कीलित होते हैं, उन मंत्र को उत्कीलन करना पड़ता है। उत्कीलन के रूप में मातृका वर्ण को लोम और विलोम के रूप में प्रयोग करके हम अगर उसका जाप करें, उस मंत्र को संयुक्त करके तो महाराज वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा दिव्य पंचाक्षर मंत्र सुनाया। लेकिन कोई भी मंत्र बिना दीक्षा के नहीं जपना चाहिए। सुन करके किताबों में पढ़ करके अगर मंत्र जपते हैं उससे लाभ कम और नुकसान ज्यादा होता है। हाथ जोड़ लिया ब्रह्मा और विष्णु ने तो महाराज जी इतना श्रेष्ठ मंत्र है लेकिन इसको जपे कैसे? तब ठाकुर जी ने बुलाया, सिर के ऊपर कपड़ा दिया, दाहिने कान में दीक्षा दी और ऐसे दिव्य उपदेश के साथ मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा गुरु मुख से होनी चाहिए, इतनी गुप्त होनी चाहिए कि महाराज जो मंत्र जिसको मिला है किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जब गुरुदेव भी पूछे तो वापस उनको इशारा करके बताना चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गुरु जब दाहिने कान में मंत्र बोलता है वो मंत्र हमारे कानों के रास्ते से जाकर के मूलाधार में स्थित हो जाता है और वहीं से जब हम उसका स्मरण करते हैं तो चक्रों का वेदन करते हुए मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से होते हुए मंत्र आज्ञा चक्र में और आज्ञा चक्र से पहुंच करके मंत्र भी सहस्रार में चला जाता है। वहां पर बिंदु के रूप में शिव के साथ एकाकार होकर के हम उस मंत्र का जाप करते हैं। ये विधि होती है। हमारे हाथ में तो माला भी बहुत स्पीड से चलती है, मंत्र भी चलता है और मन भी चलता है। बोलो राधे राधे। योगी में और गृहस्थी में क्या फर्क होता है? एक योगी में और एक गृहस्थी में क्या फर्क होता है? गृहस्थी जो है वो एक जगह पे बैठा रहता है लेकिन उसका मन चलता रहता है और योगी जो होता है शरीर से चलता रहता है लेकिन मन एक जगह पे बैठा रहता है। बस यही फर्क है। बोलो राधे राधे। हम लोग शरीर से तो स्थिर है लेकिन मन चंचल है और योगियों का शरीर चलता रहता है लेकिन मन स्थिर होता है। बस यही भेद है। इस प्रकार से तो बोलते हैं कि नाम को जाप करते हैं तो जोर जोर से बोलना चाहिए तो सारा वातावरण